नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर साल को किसी न किसी नए संकल्प के रूप में मनाते रहते हैं। पिछले 9 वर्षों के अनुरूप मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साल को भी अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया था, जो कि अब पूरा होने की राह पर है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 वर्षों से हर एक वर्ष को एक नए संकल्प के रूप में मनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प पूरा होने की राह पर है। 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने जब वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष मनाने की घोषणा की थी, तो उन्होंने जनता के समक्ष ये विजन रखा था कि सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उन्हें स्वस्थ रखने का बीड़ा उठाएगी। इसी दिशा में बढ़ते हुए एक अनूठी योजना निरोगी हरियाणा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए अपने सतत प्रयासों की जो यात्रा शुरू की थी, उसमें अंत्योदय परिवारों को आरोग्य बनाए रखने का मिशन भी जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के लक्ष्य के साथ नागरिकों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसी उद्देश्य के साथ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 नवंबर 2022 को निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की जनता का 2 साल में एक बार निशुल्क स्वास्थ्य जांच कराना है, जिसके पहले चरण में योजना में अंत्योदय परिवारों को शामिल किया गया है और अब तक 32 लाख से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जाँच की गई है, जिसमें 1,72,00,000 से भी अधिक मुफ्त टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मार्गदर्शन में निरोगी हरियाणा योजना का जमीनी स्तर का जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है, जहां वर्तमान में सरकारी अस्पताल डिस्पेंसरी में मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 25 से अधिक मानकों पर वार्षिक स्वास्थ्य जाँच की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा सरकार निकट भविष्य में निजी क्षेत्र के अस्पतालों, नर्सिंग होम और लैबोरेटरी को भी इस योजना में जोड़ने का प्रयास है, ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य जांच की गति को और अधिक बढ़ाया जा सके। वहीं हरियाणा में गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के संकल्प को पूरा करने के लिए शुरू की गई निरोगी हरियाणा योजना सकारात्मक परिणाम ला रही है। अब तक किए गए नागरिकों के स्वास्थ्य की जाँच में अनेक लोगों में बीमारियों का प्रारंभिक स्तर पर ही पता लग रहा है, जिससे बीमारियों का आरंभिक अवस्था में ही इलाज संभव हो रहा है। इस अभियान के दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर के भी मरीज मिले और टीबी के साथ साथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी जांच के दौरान पता लगा है, जिन्हें अस्पतालों में इलाज के लिए रेफर किया गया है, जिससे पता चलता है कि स्वास्थ्य की जाँच करवाना कितना जरूरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि बीमारी से बचना बीमार होने से बेहतर है, इसलिए अगर अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो इसके लिए सभी को अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अवश्य शामिल करना चाहिए। इसीलिए सरकार ने गाँव में योगशालाएं, व्यायामशालाएं खोली, ताकि लोग योग और व्यायाम करके अपने शरीर को निरोगी रख सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।
पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के करीब 9 सालों के विकास कार्यों से जुड़ी खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं, ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा।
प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए हैं। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया है, तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है।
तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं, और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता है, पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत रहे खिलाड़ियों को यहां पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी लगातार इतिहास रच रहे हैं। शूटिंग के पहले ही दिन जहां हरियाणा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं, तो वहीं एथलीट और कुश्ती में भी खिलाड़ियों ने प्रदेश को अनेक पद दिलाए। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अंत्योदय परिवारों के लिए एक फैसला लिया है, जिसके तहत अब सरकार परिवारों को दूध उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि देगी। ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई है। अंत्योदय परिवारों को दूध पर मिलेगी 10 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि। मिल्क यूनियन में दूध बिक्री पर 1 साल तक यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है, जिससे अंत्योदय परिवारों को दूध पर 10 रुपए प्रति लीटर की यहाँ पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे लेकर प्रदेशवासियों में काफी यहाँ पर उत्साह देखा गया है। लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री की इस पहल से लगातार खुश नजर आ रहे हैं। अंत्योदय परिवारों को दूध पर मिलेगी 10 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लोगों को प्रोत्साहित करते यहाँ पर नजर आते हैं और गरीब जरूरतमंदों के हित में कई अनेक फैसले लेते नजर आते हैं। सरकार वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क है और धान की पराली जलाने के मामलों को और कम करने के लिए कड़े और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले सालों की तुलना में 2023 में पराली जलाने की घटनाओं में 38% की कमी आई है। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मनोहर सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त है। हरियाणा सरकार वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए काफी सतर्क यहां पर नजर आ रही है। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सरकार यहां पर कड़ा और बड़ा फैसला ले रही है। हरियाणा में पराली जलाने वालों पर सख्त जुर्माना यहां पर होने वाला है। तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 38% यहां पर कमी आई है।
साल 2022 में राज्य में पराली जलाने के 2083 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 2023 की बात करें तो उसमें घटकर ये पूरा मामला घट गया। 1296 मामले सामने आए हैं। साल 2021 की तुलना में 57% की यहाँ पर कमी आई है। हरियाणा सरकार वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रदेशवासियों को काफी सतर्क करती हुई नजर आ रही है। पराली जलाने पर यहाँ पर रोक लगाने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में सोलर इन्वर्टर चार्जर योजना का लाभार्थी कौन है। इसका सही जवाब है ए, किसान। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से शशांक यादव। शशांक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है नवीन हुड्डा, जो कि सोनीपत से कृषि विभाग अधिकारी के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। सोनीपत जिले में गन्नौर ब्लॉक में गांव गुमड़ में सचिन किसान के द्वारा बेलर के माध्यम से XC2 के तहत 600-650 एकड़ में बेल बनाई जा चुकी हैं और इससे फसल अवशेष का प्रबंधन बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। किसानों की जो आग जलाने की जो एक समस्या थी उसका समाधान किया जा रहा है। और स्टॉप बेलर जो है हमने सोनीपत जिले में 50% व्यक्तिगत किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई है और CHC के तहत 80% तक जो है सब्सिडी हमने उपलब्ध करवाई है। सोनीपत जिले में सभी इन सीटू और XC2 की मशीनें भरपूर कार्य कर रही हैं, जिससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। जिनको बेल भी कहते हैं, इनका फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कोल पर बैन लगने के बाद इनकी बहुत मांग है। इसके साथ साथ फोल्डर में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनीपत जिले के किसानों से मुझे यही अपील है कि भाई फसल अवशेष संबंधी जितने भी हमने कृषि यंत्र हजारों की संख्या में सोनीपत जिले में सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, फसल अवशेष का प्रबंधन करें। यही सीजन इन मशीनों का प्रयोग करने का है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में ग्राम रक्षक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा। बी, अपराध नियंत्रण को संबल देना। सी, दोनों ही। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश के हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।